गर्दन पे मारते हैं, उसके गर्दन पे उसने मार दिया। मैं बोली तो बोले कि लेके जाओ कहीं पे एक्सरा करा लो। रोज उसको बोली टिबोली, वही स्कूल में रोज बोलते हैं। कंचन बालिका इंटर कॉलेज में जो घटना हुआ आयुष के बाद एक और मामला सामने थाने में पहुंच गया है, लेकिन ईसो साहब कह रहे हैं कि मामला बहुत छोटा है। आप समझ सकते हैं, छात्र के साथ साथ छात्राओं को भी जलील किया जाता है, ऐसा तमाम गार्जियन और तमाम लोगों का कहना भी है। शुभम के माता पिता हैं, ये थाने में गए हुए थे तहरीर लेकर के। अब जाने का प्रयास करते हैं क्या मामला है, किस वजह से ये लोग थाने में गए हुए थे। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश तिवारी। आपके पुत्र हैं शुभम? हाँ। कितने क्लास पढ़ते हैं? 12 क्लास का छात्र है। 2 दिन पहले आयुष उसी विद्यालय के छात्र रहा, उसकी मौत हुई। मैटर है उसी दिन का मौत। हाँ। मैटर है वो। हाँ, उसी दिन का। हम लोग पहले गए थे तो घर से वहाँ से लौटे जब तो पता चली कि वो शाम को 5 बजे करीब लड़का तो खत्म हो गया, सिमरा होगा। उसी दिन का जिस दिन आयुष की मौत हुआ है उसी विद्यालय में कह सकते हैं कंचन बालिका इंटर कॉलेज में, उसी दिन एक और मामला सामने आया। हालांकि ये मारपीट का मामला है। ये आपके ही बेटे, आपके बेटे को मारे पीटे थे? मेरे बेटे को मारे पीटे थे। हम लोग को भी धमकी दिए थे और हम लोग को बोल रहे थे कि ऐसा होता तो नौकरी कहीं पे ले लेते। अच्छा, कौन बोल रहा था ये बोले थे आर के, बोले थे आर के। अच्छा, आर के। अब एक सवाल और है कि आर के ऊपर एलिगेशन क्यों लगाया जा रहा है? आयुष के मौत का कारण आर के बने हुए हैं, वहीं शुभम के मारने पीटने का भी कारण आर के बने रहे हैं। आर के क्या है? आर के प्रिंसिपल हैं, वो बच्चे को बोल रहे थे तुझको मारूंगा भी और जेल में चक्की पिसवाऊंगा मैं। अच्छा, बच्चे को मैं नंबर भी नहीं दूंगा और जाके अपनी माता से बोल दे कि मैं कहीं और नाम लिखा है, मैं पास नहीं बना दूंगा। और अपने जातिवादी को पास बना के देते हैं, हमारे बच्चे को नहीं देते। जितने ब्राह्मण के बच्चे हैं उनको पास बना के नहीं देते। हमारे सामने हमारे पति को बेइज्जत किए, हमको भी किए। हम लोग वहाँ पे रोते हुए भोलेनाथ के सर पे हाथ धर के आए। मैं बोले मैं जा रही हूँ लेकिन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। और हम लोग वहाँ से 2:15 बजे निकले, 5 बजे का ये बात है। ये हर विद्यालय में ऐसा होता है, जब गार्जियन जाते हैं तो उनका बड़ा सम्मान करते हैं, तो वहाँ जाने के बाद अपमान करते हैं। वो लोग मेरा अपमान भी किए, 100 नंबर भी बुलाए, तब मेरे पास आए वो लोग। और हमको बेइज्जत भी किए और बोले यहाँ से जाओ, अपने बच्चे का टीसी लेके जाओ। हमने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, हम अभी नहीं लेके जाएंगे। हम लेके जाएंगे अपना बच्चे को, अपना पैसा ईमानदारी से जमा करके फीस, और तब ले जाएंगे। राजू ने बोले अपने दोनों बच्चियों को छोड़ दो, यहाँ पे पढ़ेंगी, बच्चा लेके जाओ। मैं बोली मैं अपने तीनों बच्चों को लेके जाऊँगी, लड़की को भी लेके जाऊँगी, लड़के को भी लेके जाऊँगी। अच्छा, ये मारते कहाँ है? मारते हैं, गर्दन पे मारते हैं, उसके गर्दन पे उसने मार दिया। मैं बोली तो बोले कि लेके जाओ कहीं पे एक्सरा करा लो। रोज उसको बोली टिबोली, वही स्कूल में रोज बोलते हैं। बच्चे को शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे बोली नहीं बोली जाती है सर। और बच्चे को बोलते भी है, मारते भी हैं। बोलते हैं पेरेंट्स लोग आते हैं, उनको बोलने का ढंग नहीं है। जब टीचर को बोलने का ढंग नहीं है तो पेरेंट्स को कहाँ से ढंग होगी? और पेरेंट्स तो जहाँ तक होता है बच्चे को हमेशा सिखाता ही रहता है। विद्यालय है, एक मंदिर होता है। पहले मदरसा था, अब वो मंदिर है। जब वो मदरसा हो गया तो मंदिर कहाँ का रह गया? लेकिन मैं मंदिर ही जान के अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देती हूँ। शिक्षा के मंदिर में बच्चे पढ़ते हैं, उसी शिक्षा के मंदिर माता पिता जब जाते हैं तो इन्हें अपमान भी किया जाता है आर के द्वारा। और वही आर के जिस प्रकार से आयुष के माता पिता आर के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि यही मारे पीटे हैं और सर में दबाव दिए हैं, जिसकी वजह उनकी मौत हुआ है। अभी भी उसकी कार्रवाई शायद नहीं हो रही है, लेकिन जो है कि अभी एक मामला सामने आया है। अब इन सबका एक कहना है कि शुभम हमारे जो पुत्र हैं उनको भी मारे पीटे और जलील भी किए। साथ ही साथ जब हम वहाँ गए, उस विद्यालय में जब गए, तो हमें हमारे ये महिला जो कह रही है हमें अभी हमारे पति को जलील भी किए हैं। अब समझ सकते हैं विद्यालय कैसा होगा अगर जब तक उस पर उचित कार्रवाई नहीं होगा, तो आए दिन ऐसा ही घटना सामने आता रहता है। ये बताइए जो है कि वहाँ जो है कि तमाम बच्चे के साथ ऐसा होता है क्या? बहुत बच्चे को, सब सारे बच्चे बताते हैं और बोलते हैं चाची बताऊंगा तो कल आर के मुझे बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे। ये भी डर रहता है। हाँ, लेकिन हमारे गाँव के कम से कम 10 बच्चे जाते हैं, लेकिन हमारे पास पड़ोस के बच्चे रोज हमें बताते हैं। लड़कियां भी जाती हैं, लड़के इनसे पूछो, ये रोज मुझे डांटते हैं तुम्हारे पास इतने बच्चे क्यों आते हैं? लेकिन लोग रोज बताते हैं कि आज माधोपुर के बच्चे को ऐसे बोले, आज सिमराऊ के बच्चे को ऐसे बोले, आज दोबामी से बच्चे गए थे ऐसा बोले। लेकिन जातिवादी में कभी यादव के बच्चों को नहीं बोलते हैं और जातिवादी को बोलते हैं और यादव को कभी नहीं बोलते हैं। यादव छोड़ के सब लोग के जो है जलील करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मारते पीटते हैं हमेशा। किस लिए ऐसा करते हैं? अरे उनको जलील भी करते हैं, गाली भी देते हैं। बच्चियां रहती हैं, उनको बूढ़ी ढंग से बोलते हैं। लड़की बोली जो रहती है उनको भी। हाँ। अरे एक छात्री थी, वो बोल रही थी मेरा नाम गौरी है, उसको बोल रहे थे गौरा, ए गौरा। बच्चे लोग हंसने लगे, बोले सर ऐसा नहीं बोलते उसको, गौरी नाम है, गौरी बुलाओ। गौरा कहाँ, गौरी है तो गौरा कहाँ पे गए? ऐसा बात करते हैं क्या वहाँ पे टीचर? कहीं स्कूल पे ऐसा नहीं होता। जब टीचर ही खराब है तो बच्चा नहीं खराब रहेगा? अरे बच्चियों को अरे बाप रे, और ऐसे बोलते हैं इतना बदतमीज, मतलब मैं प्रिंसिपल नहीं देखा पूरे जिले में। बात कर क्या पूरा यूपी में नहीं होगा इतना बदतमीज प्रिंसिपल। मुझे बुला तो बहुत शर्मसार करने वाली बात सामने आ रहा है। जिस प्रकार से राजू मुझे बुलाकर बोल रहा है 100 नंबर से कि ये रोज दोनों पति पत्नी रोज आते हैं
और उनके मोबाइल पे देखो, मेरी मोबाइल तो छोटी है, उनकी बड़ी है। मुझे फोन करके बुलाया गया तब मैं स्कूल में गई हूँ, और मुझे बुला के 100 नंबर के सामने बोले रोज आते हैं, बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, ये जब आप जो अपनी समस्या ले जाते हैं बताने के लिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो उल्टा ही जो है कि आप लोगों का आरोप लगाते हैं कि आप बुला के आरोप लगाते हैं, मुझको बुला कर आरोप लगाते हैं। हाँ, फोन से मुझे बुलाए और मुझे बुला के मेरे ऊपर आरोप लगा के मुझे जलील के और उल्टा मुझे, मतलब इसका विद्यालय सिर्फ दिखाने के लिए बहुत रजिस्टर रखता है, सब कुछ करता है, लेकिन अनुशासन के माने में जीरो है। कोई मतलब अनुशासन नहीं। जो प्रबंधक है राजू जायसवाल, वो उसको भी बोलने का ढंग नहीं है। मतलब क्या पढ़ा है मुझे नहीं समझ। सब बाप की प्रॉपर्टी पे आए हैं, बड़ी बड़ी सब बाप आजा की पुरखों की प्रॉपर्टी से सब ऐश कर रहे हैं। स्कूल क्या है, कुछ लेना देना नहीं। इसका मतलब ये है जो एक बिजनेस है, स्कूल विद्यालय उनका एक बिजनेस है। वो वही बिजनेस कर रहे हैं, वही बिजनेस करके यशो साहब की जेब भी भर दिए हैं। हाँ, वही बता रहे हैं। अभी मैं गया था, मेरा भी जिस हिसाब से फाइल के अंदर मतलब डाल लिए और बोले कि मैं देख लूंगा, ऐसा वैसा जाने दो, ऐसे बहुत आते हैं। अच्छा, अभी मेरी बीवी सामने गई टेबल के, तब बोले चेयर मंगाई, बैठाए कि हम चेयर मंगाए, मुझे आश्वासन दिए कि मैं पास बनवा दूंगा। अरे पास तो हम भी बनवा लेंगे, उसको साले को कम से कम तमीज सिखाओ। तुम्हारा तो तुम यशो हो ना। अच्छा, ये भी कह रहे थे क्या कि ये भी कह रहे थे क्या ये सब छोटी मोटी जो है कि गलतियां लेकर लोग आते भी रहेंगे, सब बोले। हाँ, वो बोल रहे थे कि सब छोटी मोटी गलतियां है, सब तो लेके आते रहते हैं। अच्छा, ये छोटी मोटी गलतियां है। आप समझ सकते हैं मीरगंज जो यशो साहब हैं, उदय प्रताप सिंह, उनका कहना है कि छोटा मोटा गलतियां है। अब छोटा मोटा गलतियां समझ सकते हैं कि मर गया है, मेरा भी मर जाता तब मैं जाता तो ठीक था उसके लिए। अच्छा, मतलब उनके पैसे का दम है यार, भाई साहब पैसा खिलाया है, बाकी कोई दम नहीं है। उनका कहने का मतलब है अब कोई बड़ा घटना हो जाए तो उनके पास जाए। अगर ऐसा ही रहेगा तो गरीब हो या जो गरीब इंसान रहेगा तो कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चे? इन लोग की गलती से ऐसा काम हुआ है। ये मतलब प्रशासन जो इसका स्कूल प्रशासन जो है उसका अनुशासित नहीं है, कोई अनुशासन जीरो है इसका। अगर बच्चे बीमार हैं उसको ट्रीटमेंट कराओ, नहीं करा रहे हो तो कम से कम घर पे छोड़ो ना उनको ले जाकर। नहीं छोड़ रहे हो तो गार्जियन को बुलाओ। अगर ऐसा भी करता था तो कुछ तो होता उसका बेचारे के भला। यही बात जिस प्रकार समारोह का अगर बात आज उसका बच्चा मरा है, कल मेरा बच्चा पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे के साथ भी कुछ हो सकता है। इसके साथ प्रशासन अच्छी तरह से कार्रवाई करे। आलापुर के निवासी ये लोग हैं और इनका कहना है कि जिस प्रकार से आयुष के साथ घटना हुआ है और आयुष के साथ घटना के बाद अगर चाहते विद्यालय के तमाम प्रबंधक टीचर रहे, लेकिन मौके पर कोई उन्हें ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले गए। आप समझ सकते हैं कितने जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार प्रबंधक और स्कूल के लोग हैं। और इन सब का कहना है कि आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ घटना हुआ, छोटा सी। अब ऐसा साहब कह रहे हैं ये छोटी बात है। मामला यहाँ तक पहुँच गया है, छात्र के साथ साथ छात्राओं के भी जलील किया जाता है, लेकिन फिर भी मामला छोटा बता रही है। हम लोगों की बात नहीं है, उसमें जो टीचर भी आते हैं अच्छे वो कभी नहीं टिकते। अच्छा, जो अच्छे टीचर तो नहीं टिकते हैं? नहीं टिकते हैं। उसमें से टीचर, वो बायोलॉजी वाला टीचर आज 8 दिन से गया। मैं बोली वो टीचर चला गया, बोला कि टीचर बीमार था। मैं बोली टीचर बीमार नहीं है, वो स्कूल के नाते वो चला गया। वो बोला कि यहाँ की शिक्षा अच्छा नहीं है, ये स्कूल ये विद्यालय अच्छा नहीं, मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए वो चला गया यहाँ से। जो अच्छे शिक्षक होंगे, जो अच्छे टीचर होंगे तो इस समाज में इस कंडीशन नहीं रुकेंगे। नहीं दे रहा है, रुकने ही नहीं दे रहा है। आरके की वजह से कोई यही नहीं रुकता। आरके की वजह से, वो आरके की वजह से सारे टीचर उसमें से निकले जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं 2 दिन पहले कंचन बालिका इंटर कॉलेज में जो घटना हुआ आयुष के बाद एक और मामला सामने थाने में पहुंच गया है। लेकिन यशो साहब कह रहे हैं कि मामला बहुत छोटा है। आप समझ सकते हैं छात्र के साथ साथ छात्राओं को भी जलील किया जाता है। ऐसा तमाम गार्जियन और तमाम लोगों का कहना भी है। ऐसे एक ही बच्चे नहीं, तमाम बच्चे का कहना है। अभी 3 बच्चे सामने निकल कर आए हैं जिनका कहना है कि आयुष के साथ जो घटना हुआ है सही हुआ, सही कहा जाए कि स्कूल में हुआ है और प्रबंधक ने किए हैं ऐसा, यानी तमाम जो आरके हैं वो किए हैं और बच्चे साफ बात बता रहे हैं। लेकिन अभी देखना होगा अब उस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई हो। हालांकि मामला सोचिए कि हम लोग गए बिना कोई वजह का, बिना मतलब इसमें आरके अनिल नहीं रहेंगे तभी ये स्कूल चलेगा, तो बच्चे इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, नहीं तो नहीं। बिना कोई वजह का, कोई वजह नहीं था। मेरे लिए पुलिस बुलाया, आरके ने आया, राजू ने, दोनों मिलके। मतलब मैं वहाँ मार करने नहीं गया था, सिर्फ मैं यही बोल रहा था कि मतलब उनको बुलाओ, मैं बात करूँगा। मेरे बच्चे को टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है, मेरे बच्चों को अंदर क्यों नहीं ले रहा है। अगर वो 10 मिनट लेट हो गया, बायोलॉजी का टीचर तुम्हारे पास नहीं है, उसको समझना चाहिए ना। 10 दिन से हम बोल रहे हैं कि पास बना दो, पास क्यों नहीं बना रहे हो? जबरदस्ती मतलब बोल रहे हो, खाली जबरदस्ती कि पास नहीं बनाएंगे। सिर्फ धमकी देते हैं, धमकी देते हैं कि नहीं करूंगा। बच्चा रोज बिगड़ता है, रोज मारने के लिए बोलता है। लेकिन मैं बोली कि देखो बच्चा ऐसा नहीं करते, वो तुम्हारे टीचर है, मैं माँ बाप हूँ, उतना हक उनका भी। हमारे कई बार टॉर्चर किया। इससे पहले कोई घटना हुआ क्या यहाँ पे? अरे मारपीट मतलब कि आके कई बार मार खाए हैं। मैं ये भी बोल दी, बोला कौन है मेरे सामने लाके दो, मेरे सामने खड़ा करो। हम कहा किसको हम पकड़ के लाएं? आप ऐसा करोगे तो मार खाओगे। आप समझिए कि मेरे बच्चे को भी कम से कम 10 बार मारा है। हमने लिख करके दिया कि हमारे बच्चों को मारो मत, फोन करना। तो जब लिख के दिया तो बाद में टेस्ट, मतलब एक नौटंकी उसका रोज चालू। बाद में टेस्ट जो है नहीं दिया पेपर का,
उसके लिए, तो मैं फिर उस पर विरोध किया, आया पूछने के लिए तो 100 नंबर बुला दिया पुलिस को। अभी थाने पे मतलब क्या आश्वासन दिया करने के बाद भी मेरे साथ भी बदतमीजी। थाने पे बोला वो लोग यशोद साहब बोले हैं कि मैं पास बनवा दूंगा, पास बनवा दूंगा। पास बनवा दूंगा, नहीं तो आश्वासन तो दिए FIR हैं, करो। देखिए क्या हम बोले करते हैं FIR हम साहब। नहीं करेंगे, बच्चे को पढ़ाना है, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम गरीब यशोद हैं। साहब ने जिस हिसाब से किया है ना, मतलब काम, मुझे लगता है कि वो बहुत पैसा पाया है, खिलाए गए हैं। आप समझ सकते देख बाकी सकते हैं, ये हम पिता लोग- हाथ जोड़ के कहने का मतलब ये है कि वाकई में प्रशासन जो है कि सही नहीं है। जो यहाँ के यशो साहब है उदय प्रताप सिंह, उनके ऊपर साथ साथ तमाम उन लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा इनके ही तरफ से नहीं, तमाम लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। उधर आयुष के माँ की तरफ भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग पैसा लेकर के सारे खेल को खेल रहे हैं। तो मेरा निवेदन है जिला कप्तान महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि इस मामलों का संज्ञान लिया जाए और कभी मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। जय हिंद।